नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यां नमो वज्राय नमो लोए सपिसाट मंगल में मंगल कर नमो ताई जाते बहे अरिहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज नमियूण जिणं वीरं अनंत वर्णान दर्शन सहावं मोक्षामीडियं सा केवली सुध केवली भणिधम तीन भुवन में सा वीतराग ज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिते क्या नाम बेटा आपका? दर्शन। दर्शन। मोक्ष प्रकाशक पढ़ा है बेटा? नहीं, पूरा नहीं। नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है। थोड़ा बहुत शुरू का पढ़ा है? शुरू का पढ़ा है, पहले पढ़ा है काफ़ी। अच्छा, बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ से लें या जो परसों आपके साथ शुरू किया था वहाँ से लें? आप दोनों तरह, मेरे लिए दोनों भी ठीक ये बहुत बढ़िया है। है। हर बार नहीं समझता है ना उसमें। लौड़िया जी कहाँ से अपना विषय लें? हाँ, ये पूजिता में भी वही आ जाएगा। नहीं, ठीक है। और नहीं तो हमारा ये विषय चल रहा है बेटा, श्री मोक्ष प्रकाशक आचार्य कल्प टूटरमल जी। इसके अंदर पता नहीं मेरी कुछ पागलपन है एक, कि मैं अपने सब बच्चों को ये देश में विदेश में जहाँ भी मैंने फतेह कराया, मूल रूप से दूसरे ग्रंथों का बहुत कम, मोक्ष प्रकाशक ऐसा लगता है जैसे पूरी थाली परोस की टोटरमल जी ने दे दी। सब ग्रंथों का सार निकाल के सामने रख दिया है, माँ जैसे बच्चे के सामने सब अच्छे से अच्छा व्यंजन ढूंढ के छांट के बना के रख देती है। ऐसे टोटरमल जी साहब ने ये कार्य किया है। ये जो पहला अधिकार है जिसका नाम है पीठ बंद प्ररूपण, जैसे किसी बहुत बड़े मंदिर की, महल की, मकान की बनाने के लिए पीठिका अर्थात नींव बनाई जाती है, नींव धरी जाती है, तो उतनी ही मजबूत नींव होगी तो उतना ऊंचा मंदिर जा पाएगा, उतना ऊंचा भवन बन पाएगा। तो टोडरमल जी साहब जो इसमें कहना चाहते हैं, हालांकि उसका एक अंश भी शायद पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनका हर वाक्य ग्रंथ है पूरा, इसके अंदर जो कुछ है। उन्होंने सबसे पहले हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है इस पहले अधिकार में। क्यों बताया पहले देव शास्त्र गुरु का स्वरूप? क्योंकि हमारी अनादि से जो मान्यता है, एक तो अग्रहित मिथ्यात्व और मनुष्य भव मिलने पर, बच्चे सुने, मनुष्य भव मिलने पर हम कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की मान्यता में फंस जाते हैं। देखो मैंने शायद पहले बहुत बार कहा है
मुझे पेज याद नहीं रहता है, शायद 51 होगा, देखें। अकाउंट का सबसे नीचे वाला है। देखो सबसे नीचे की 2 लाइन 51 पेज की। तथा पढ़ूं बेटा, मिल गया सबको? संगी पंचेंद्रिय, किसकी बात है? मेरी। मैं हूं संगी पंचेंद्रिय? नहीं, मैं संगी हूं असंगी हूं? मैं केंद्रीय वाला हूं, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला? अभी तो 5 वाला। अरे आत्मा जो मैं हूं उसमें इंद्रिय होती ही नहीं। ये शरीर का संयोग है, 5 इंद्रिय वाले शरीर का कुछ काल के लिए मुझ आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध हुआ है। और मन जो मनोवर्गणा का कार्य है उसका मेरे साथ संयोग हुआ है, इसलिए मुझे उपचार से, व्यवहार से संगी पंचेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है भैया, आपको बात समझ में आ रही है प्रशांत जी? आ रही है ना? कहीं भी मेरी गलती हो, मेरा बहुत अभ्यास नहीं है, मुझे रोक देना, मुझे बता देना, सुधार देना, बिल्कुल निसंकोच। कोई प्रश्न उठे हम आपस में चर्चा कर लेंगे, इस विषय पे तत्काल कर लेंगे, सब बच्चों के साथ कर लेंगे। संगी पंचेंद्रिय, अगला शब्द है बेटा कदाचित। पहली तो बात, संगी पंचेंद्रिय में आता नहीं। निगोद में, स्थावर में अनंत काल पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, वनस्पति का है, अग्नि का है, इसके अंदर अनंत अनंत काल बीत जाता है। संगी पंचेंद्रिय में आता नहीं। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय नहीं। और कभी कदाचित किसी काल में किसी पुण्य के उदय से त्रस पर्याय, त्रस यानी 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक का। 2 इंद्रिय जो चावल में कीड़ा होता है ना, लट, इल्ली आटे में पड़ जाती है, 2 इंद्रिय, शंख, मोती, ये 2 इंद्रिय। चींटी आदि 3 इंद्रिय। चींटी आदि 3 इंद्रिय, मक्खी 4 इंद्रिय, भौरा 4 इंद्रिय, बाकी जितने जीव 5 इंद्रिय। इन 5 इंद्रियों में जो मनुष्य है, देव है, नारकी है, वो सभी पंचेंद्रिय संगी है। मन है। तो पहले तो इसमें आता नहीं। जितने ये कहते हैं कि संगी पंचेंद्रिय में आने का काल, बेटा बहुत ध्यान से, जैसे एक बहुत बड़ी विशाल शिला है, सैकड़ों हजारों टन की है, उसे किसी ताकत से, किसी शक्ति से, किसी तरीके से उछाल दिया जाए हवा में, जो बहुत काल से जमीन पे पड़ी थी, तो कितनी देर हवा में रहेगी? कुछ का ही। एक सेकंड। तो कहते ये संगी पंचेंद्रिय का जो अनादि अनंत का मेरा जीवन का, मेरा जो काल है, मुझे आत्मा का काल है, उसको संगी पंचेंद्रिय में आने का काल इतना ही है जितना वो शिला हवा में रही, बस इतना काल है। तो जब तक संगी पंचेंद्रिय में नहीं आया तो कुछ विचार की शक्ति ही नहीं थी, हित का विचार ही नहीं कर सकता था। और संगी पंचेंद्रिय में आया तो भी मैं भोगों में, विलास में, दूसरे कार्यों में, पशु में रहा मानो। और किसी ऐसी जगह मेरा जन्म हुआ जहाँ ये सुनने को नहीं था, मांस भक्षियों के बीच में, भोगियों के बीच में ही रहा, तो ये विचार ही नहीं आया। और कभी संगी पंचेंद्रिय हुआ, मनुष्य भव मिला, जैन कुल मिला, दिगंबर धर्म मिला,
और उसके अंदर ऐसा देव शास्त्र गुरु का सहयोग मिला तो कदाचित, तो भी कदाचित, वरना तो विषयों में ही फंसा रहता है। हमें क्या अच्छा लगता है, जो कल उनका प्रश्न था कमिश्नर साहब का, जो आपने बताया कि इस जैन धर्म इतना अच्छा होने पर भी इस धर्म में लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं। मेन तो यही था ना, उनको जोड़ने का कोई आप कुछ प्रयास करते नहीं करते, कुछ करना चाहिए, ऐसा ही तो उनका मानना था कमिश्नर साहब का। अरे इतने आज भोग विलास के साधन दिखाई देते हैं, हमसे नहीं, रजनीश से जुड़ना चाहते हैं। जहाँ उनको बाह्य सुख सामग्री भोग दिखाई देता है, खान पीन का आनंद दिखाई देता है, हमारे पास क्या रखा है? हम तो दिगंबर हैं, तो वस्त्र भी नहीं, हम क्या खाते क्या नहीं, हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहता है। और हम अपनी बात बताने को तत्पर हैं, जबरन नहीं मोड़ सकते। जो आपसे बौद्ध की बात हुई, तो बौद्ध हमारे पास चले, हमारे साथ चले, लेकिन वो भी मांसाहारी और भोगी हो गए, उसी में सुख मान लिया। कोई उसमें बौद्ध की गलती नहीं है, बुद्ध की। उन्होंने सिर्फ मौन रहे उस समय के, ये मांस खाएं या ना खाएं, इतना मौन स्वीकृति लक्षणम हो गया। तो कदाचित ये सब कुछ मिला, तो फिर क्या होता है, मुझे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का संयोग मिल जाता है, और मेरा जो अनादिकाल से मिथ्यात चला आ रहा था वो और पुष्ट हो जाता है, ग्रहित हो जाता है, जैसे करेला और नीम चढ़ा, ऐसी स्थिति होती है। तो कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारता है। कौन? मैं संगी पंचेंद्री हुआ, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सहयोग मिला, और किसी काल में मुझे ये भाव आया, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। श्रीमद जी ने कहा ना, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, उसका विचार। मुझे ये विचार कर, ये विचार उठा, मैं कौन हूँ, ये जो दिखाई देता है पवन, ये मैं हूँ या इससे भिन्न मैं कोई चीज़ हूँ? ये तो मेरे साथ आई नहीं, और यहाँ पे पुत्र चिता पे रख के सिर फोड़ के जला देगा, ये मेरे साथ जाएगी। तो मैं यही हूँ, बस इतना ही मेरा काल है, या मैं इससे भिन्न कोई चेतन वस्तु अनादि अनंत हूँ, जिससे जानने में ये आ रहा है वो मैं हूँ, या जो जाना जा रहा है वो मैं हूँ, या जानने वाला और जानने में आने वाला वो दोनों भी मैं हूँ। तीन बात हो गई ना। एक तो जो सिर्फ जानने में आता है, मात्र ज्ञेय है, वो मैं हूं, या मैं सिर्फ ज्ञान हूं, जानने वाला हूं। दो, या मैं जानने वाला और ज्ञेय दोनों हूं। तो मेरी विशेषता तो यह है, मैं ज्ञेय भी हूं और ज्ञान भी हूं, दोनों चीज। इसलिए मैं पर द्रव्यों से सर्वथा भिन्न हूं, अलग हूं, मेरा अपनी अपनी महिमा है, विशेषता है, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो मुझे ये विचार करने का भाव मात्र आया, कदाचित भाव मात्र आया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ये जो नवद्वार बहे घिनकारी, इन घिनकारी द्वारों का पुंज ही मैं हूं। सुबह आपने क्या कहा, मेरे पास से जाते, क्यों डॉक्टर साहब? आई विल टेक 5 मिनट टू क्लीन माई सेल्फ। अपने को उठते ही साफ करने का प्रयोजन हुआ ना, यानी मैं गंदा हूं, तो वही मैं हूं। अगर वही मैं हूं तो वो जो विकार हुआ था पेट में, जिसे आप क्लीन करने गए थे, वो हुआ तो मेरे में था। और मेरे पे, लोड़िया जी, दूसरे विषय बदल जाता है मेरा, गलती से मेरा विषय, वो जो विकार हुआ वो हुआ मेरे में। लेकिन क्या ये मेरा है, मेरे रखने योग्य है, ऐसा मैं मानता हूं?
माना वही। बस हट निकला और कह दिया ये मेरा नहीं है, उधर देखता भी नहीं, मेरे में ही हुआ, मेरा ही अपराध है, मेरा ही विकार है। इसी तरह जो बच्चों ये राग द्वेष विकार इष्ट अनिष्ट की मान्यता है, वो मेरे में मेरे अपराध से होने पर भी मेरी नहीं है, बराबर। वो छोड़ने योग्य है, उपादेय नहीं है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। वो जो मल गया है वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो विकार है, वो हुआ है, मेरे में हुआ है, होने पर भी छोड़ने योग्य। इसी तरह ये छोड़ने योग्य लोहाड़िया जी, वो जो विकार है, राग है, द्वेष है, स्त्री से, पुत्र से, अनीस से, पवन से, उससे दर्शन से, ये सब छोड़ने योग्य है। ये साथ नहीं जाएगा। कितनों को भाई, कितनों को माँ, कितनों को बाप और कितनों के बाप बने हैं अनादिकाल से, इसका कोई गिनती नहीं। क्या है बेटा वो लाइन? जिसका था मैं पिता जिसके पिता पिता उसी को पिता बनाना पड़ा। जो पत्नी थी वो माँ बनी, जो माँ थी वो भगनी बनी। ये आप गाते ना बेटा, है ना? ये इतना अनंत काल हो गया और मेरी दशा ये है कि मुझे जो शरीर मिला और जो दिखाई दिया बस ये मेरे, और जो पहले थे उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। और यहां से जाने पर जहां कुत्ते में, बिल्ली में, त्रियंच में, मनुष्य में, देव में हुआ, ये मेरे। कितनों को अपना बनाएगा? तो क्या होता है? कदाचित ये विचार उठा तत्व विचार का, है ना? तत्व विचार करने का क्या पढ़ना लोहाड़िया जी? उपाय विचार था कि मैं कैसे तत्व, यानी मैं क्या हूं, ये विचार बना, ये क्या है, ये जो दिखाई देता ये क्या है, ये क्या सत्य है, क्या असत्य है, ऐसा विचार बना, मात्र विचार बना। और उसके लिए मैं आगे बढ़ा, उद्यम करने के लिए बढ़ा, तो मुझे किसी गुरु की जरूरत पड़ी कि मुझे कोई बताए। तो क्या कहते हैं? वहां अभाग्य से। ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरा दुर्भाग्य। बेटे किधर ध्यान है? भाव तो बना। अभाग्य से कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का निमित्त बन जाए। पहले तो संगी पंचेंद्री होना मुश्किल। संगी पंचेंद्री में मनुष्य और ये कुल, और जैसा कुल जिसके अंदर ये देवशास्त्र गुरु का संयोग, और उसके अंदर ऐसा विचार आना मुश्किल कि मैं कौन हूं। बने तो, क्योंकि मैं तो एकमात्र इस शरीर को यही मैं हूं, अनादि से यही माने हुए हूं। लेकिन ये विचार आया कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा रूप क्या है, मुझे जाना कहां है। जाना तो है, ये तो निर्णय सबको है, लेकिन कब जाना है और कहां जाना है वो क्या है। आधे तो यही मानते हैं ना क्षणिकवादी बौद्ध, कि यही एक समय की पर्याय है, ये शरीर मात्र इतना ही मैं हूं, इसके आगे मैं कुछ नहीं हूं। चारवाक मत कुछ अलग मानता है। वहां अभाग से कुदेव का, खोटे देव का, जो देव नहीं है, देवाभास है। कुशास्त्र का, जो शास्त्र नहीं है, कुशास्त्र हैं। शास्त्र का भास, शास्त्र जैसे लगते हैं, शास्त्र नहीं है। कुगुरु का, जो गुरु जैसे वेश में दिखते हैं, गुरु नहीं है, गुरु थे नहीं, गुरु के योग्य नहीं है। उनका संयोग बन जाए तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। मेरी जो अनादि की मान्यता चली आ रही थी कि ये मैं हूँ, ये पैसा मेरे लिए कार्यकारी है, ये स्त्री पुत्र मकान मुझे सुखदायक हैं, यही मेरी मान्यता पुष्ट हो जाती है, उस पर मोहर लग जाती है। वो कुगुरु उस पर मोहर लगा देता है कि यही तू है।
ये तो जानता है इनसे मेरा भला होगा, मैं क्यों गया था इनके पास, इनसे मेरा भला होगा। मेरे जो प्रश्न उठे हैं तत्व विचार की मुझे जिज्ञासा हुई है, इनसे मेरी जिज्ञासा का समाधान होगा, मुझे इनसे उत्तर मिलेगा, मैं अपने को समझ पाऊंगा, मैं सेल्फ रियलाइजेशन कर पाऊंगा, मैं आत्मचिंतन कर पाऊंगा, आत्म साक्षात्कार कर पाऊंगा, इनसे मेरा भला होगा, ऐसा मान के गया। वहां क्या होता है, परंतु इनसे मेरा, परंतु ये ऐसा उपाय करते हैं कि तू ये कर तो तुझे ये होगा, तू ये दान दे तो ये होगा, तू ये पैसा दे तो ये, शरीर की क्रिया ऐसी कर तो तेरे होगा। भाई साहब, आपका पड़ोसी कितना काम करे कि आपके दर्द दूर हो जाए, आपके कितनी दवाई खाए, तो मैं इस पड़ोसी के कार्य से अपना सुख कैसे मानूं? जो मेरे साथ आया नहीं, मेरे साथ जाएगा नहीं, मेरा कौन, जो मेरे साथ रहे वो मेरा। लेकिन ऐसा नहीं, वो इसी के अंदर ऐसा काम करते हैं कि मैं इसी में अचेत हो जाता हूं, बेहोश हो जाता हूं। तो टोडरमल जी साहब ने सबसे पहले क्या काम किया भैया, कहाँ पहुंच जाता हूं मैं, मुझे मिलता नहीं, मिल गया। टोडरमल जी साहब ने सबसे पहला काम किया कि मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया। और बस इसीलिए लोहाड़िया जी साहब, मैं इन बच्चों की, जो 8वीं के बच्चों की कक्षा लेता हूँ, कि इनके शुरू में देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में भ्रमणा ना हो जाए, वरना रास्ता पहले से एक घड़ा पहला उल्टा है, उस पे कितने भी आप पे नियम सार समय सार रखो, सब उल्टे हो जाएंगे। आपने पहली गिनती 1 और 1 3 कर ली और आगे बिल्कुल सही किया, 3 3 9, 9 दूनी 18, लेकिन वो गिनती में जो भूल है वो बढ़ती जाएगी, वो पहली बेसिक में गलती हो गई। तो देव शास्त्र गुरु में गलती ना हो जाए, भाई टोडरमल जी ने इसलिए किया। और देव शास्त्र गुरु के सम्यक स्वरूप के बाद फिर 7 तत्वों के श्रद्धान की बात, फिर स्वयं और पर के इन 7 तत्वों में मैं क्या हूं और पर क्या है, और फिर पर को पर जान करके, पर को परूप जान करके पर से दृष्टि हटाई तो स्वयं रह गया मात्र, उस स्वयं पे दृष्टि आई, उसका नाम आत्म साक्षात्कार है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने, भैया दर्शन नाम बताया आपने, दर्शन भाई हमें बड़ा उपकार करके, करुणा करके हम भ्रमणा में ना पड़े, टोडरमल जी ने सबसे पहले हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया। हम लोग विद्वानों के साथ, जो मंगलाई तक के, उनके साथ चर्चा कर करके 2-3 महीने में 4थे पेज पे चल रहे हैं। वहाँ का भी इसलिए निषेध किया जाता है कूदेवादी का। बार बार ये प्रश्न उठता है कि सुन लिया तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास में समय तो 1 घंटा दे रहे हैं, और एक तुम्हारे पास 24 ही घंटा, तो सब जगह जाओ, पढ़ो, सुनो, देखो, लेकिन टाइम तो अपन कितना देना चाहते हैं, 1 घंटा। अभी 1 घंटा देना चाहते हैं, 1 घंटा भी उनको दे दिया, तो फिर वहीं, इसलिए वो कह रहे कि तू वहाँ पर ऐसा फंस जाएगा कि तो अचेत हो जाएगा उन्हीं की बातों में, इसलिए उनका निषेध करके ये बता रहे कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास ही जाओ। वो जो लोहाड़िया जी ने प्रश्न उठाया है, अगर उनको सुनने पढ़ने का निषेध हो तो टोडरमल जी 5वां अधिकार कैसे लिख पाते हैं? निषेध नहीं है। पहले अपने श्रद्धान को तू दृढ़ कर ले, तू सच्चे देव शास्त्र गुरु को अस्ति से, नास्ति से, अनुमान से, तर्क से, आगम से ये निर्णय कर ले मस्तिष्क में कि यही है। पहले तू ये निर्णय कर ले कि यही मेरा बच्चा है, और फिर तू सब बच्चों के बीच में रहे, तेरी अपने बच्चे से दृष्टि नहीं हटेगी। लेकिन अभी तुझे ये ही नहीं पता कि मेरा बालक कौन है, तो दृष्टि हट जाती है।
तो पहले ये निर्णय करने के बाद तुझे स्वच्छंद है, तू खूब खेल, सबको देख, सबको जा, तो तेरी मान्यता में अंतर नहीं आएगा। जो इन्होंने कहा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समय तो हमारे पास भौतिकवादिता के चक्कर में है नहीं। मुश्किल से घंटा आध घंटा कभी निकाल के हम अपने को धर्मी मान लिया, और उस धर्मी के काल में भी सुना सिर्फ वो जो कि विरुद्ध था धर्म से, मेरे स्वरूप से भिन्न था, और फिर जो सुना उसी पे उनको गुरु मान के उस पर विश्वास कर लिया, तो अनर्थ का अनर्थ, अर्थ का अनर्थ हो जाए। अपना विषय आगे ले लेते हैं। हम कहाँ तक पहुँच गए थे? है बेटा पूज्य बनेगा, पूज्य का चालू किया अपन, करते 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 पेज नंबर 4 पे निकाल। 4 पेज पे साधु का स्वरूप पूरा हो गया। 3-4 लाइन का था, इनमें हमें महीनों लग गए भैया। अपूज्यत्व का कारण सीधी बात है, मैं संगी पंचेंद्रिय हूं। डॉक्टर किशोर, मैं भागा फिरा कहाँ जा रहे हो कि मुझे पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। पागल है क्या? मैं नमस्कार कर रहा हूँ, किसे नमस्कार कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्या वो नमस्कार के योग्य हैं? उनमें क्या चीज देखी है कि उनमें पूज्यत्वपना पैदा हुआ है? वो पूजने योग्य क्यों है? क्या ये विचार किया है, या मुझे जो मिला मैंने उससे नमस्कार कर लिया है कि भाई मेरे लिए तो सभी साधु समान हैं? हमारे यहाँ भी कहते हैं नमो लोए सभ्य साहुणम। इस लोक के त्रिकालवर्ती 3 लोकवर्ती सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। तो कौन से साधु को? तो टोडरमल जी कहते हैं हमने एक फ्रेम बना दिया है, उस फ्रेम के अंदर परिभाषा है पूरी साधु ऐसा होता है, जो उस फ्रेम में आता है, फिट होता है, वो साधु है। जो भोग विलास में है, जो साधु है, वो साधु नहीं है। अगर उस फ्रेम में कोई भी आ रहा है, हम जैन और अजैन की बात नहीं कर रहे हैं, उस फ्रेम में जो आ रहा है उसको हमारा नमस्कार। वो नमस्कार जिनको होगा, सुधीर जी भाई साहब, उनको पूज्यपना कैसे आएगा? वो क्या बिंदु हैं जिनके कारण जीव, एक साधारण जीव पूज्य हो जाता है, पूज्य कहलाने लगता है। दर्शन भाई, प्रशांत भाई, पूज्य कहलाने लगता है। कोई तो चीज होगी ना ऐसी। तो इसमें टोडरमल जी साहब कहेंगे, मैंने उस दिन संक्षिप्त में लिया था, ज्ञान की अधिकता और राग की हीनता, ये 2 मात्र ऐसे बिंदु हैं जिससे जीव को पूज्यत्वपना आता है। 2 बिंदु। और हमारे अरहंत और सिद्ध, उनमें ज्ञान की पूर्णता है और राग का सर्वथा अभाव है। क्योंकि अरहंत होने से पहले 13वें गुण स्थान में अरहंत कहलाए, 12वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का पूरी तरह क्षय हो गया। तो उनमें राग का, द्वेष का, इष्ट अनिष्ट की मान्यता का अभाव हो गया। जब क्षय हो गया तो सिद्ध में भी होने का प्रश्न नहीं रहता है। इसलिए उनको सर्व प्रकार से पूज्यपना लागू पड़ता है। तो क्या बस वही पूज्य हैं? नहीं, जो उस मार्ग पे चले हैं और जिन्होंने जितना जितना ज्ञान का मतलब यहाँ पर कि साइंस का ज्ञान हो गया, हवाई जहाज चलाने का ज्ञान हो गया, उसकी बात नहीं है। वो ज्ञान जो सम्यक ज्ञान, जो आत्मा के लक्ष्य से प्रकट हुआ, वो ज्ञान जो जितनी देर अज्ञान में स्थित रहा, वो ज्ञान
जो स्वयं को स्वयं रूप जानते हुए जो ज्ञान है वो ज्ञान, जिनको जितने अंश में प्रकट हुआ और राग का जितने अंश के अंदर अभाव हुआ, कमी हुई, 1 चौकड़ी 2 चौकड़ी 3 चौकड़ी सर्वथा तो पूर्णतः हो गए, उनको उतना पूज्यपना पैदा हो गया। चौथी गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि संत महात्मा ज्ञानी महात्मा, उनको 1 चौकड़ी का अर्थ समझ रहे बच्चे? 1 चौकड़ी समझ रहे ना? 1 रुपए में कितने आने होते थे? 16 आने। कितने होते थे? अब तुम्हें नई चब में तो 100 पैसे हो गए ना, तो पहले 16 आने कहलाते थे, है ना? और उसके अंदर 4 चवन्नियाँ होती थी, 4 आने के 4 हिस्से, 4 चौक 16 हो गए ना, तो 4 आने की 1 चवन्नी, तो 1 चवन्नी भर 1/4 राग का अभाव हुआ, राग अर्थात कषाय का अभाव हुआ, और 3 चौकड़ी कषाय बाकी है, तो उस व्यक्ति को 1 चौकड़ी पूज्यपना पैदा हो गया। कहीं दर्शन भाई कहा है शास्त्र में? अमरचंदाचार्य देव ने समय सार में कहा है, से ही मुक्त एव है। वो मुक्ति ही है सम्यक दृष्टि। आप घर से चले पूना से, तो ये पिता ने कहा कि अब तो ये अलीगढ़ गया, अभी आप वहीं पे हैं, चले। इसी तरह जिसने सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, चौथे गुणस्थान की शुद्धि को प्राप्त कर लिया, गुणस्थान अर्थात शुद्धि को प्राप्त कर लिया, वो नियम से मोक्ष का पथिक हो गया, और वो एक निश्चित काल के अंदर अधिकतम कुछ न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल, अधिक से अधिक काल इतना लगा करके वो नियम से मोक्ष में जाकर विराजित होगा ही होगा। इतना काल का नियम नहीं है, ये अधिकतम काल है। इसलिए उसके अंदर 1 चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, और सम्यक ज्ञान हुआ, स्वपर का विवेक हुआ, उतना उसको पूज्यपना प्रकट हुआ। और श्रावक महाराज को, व्रती श्रावक को 2 चौकड़ी कषाय का अभाव, यानी 50 पैसे कषाय का अभाव और 50 पैसे शुद्धता की प्रकटता, उतना उसको पूज्यत्वपने का प्रकटपना हुआ। और मुनिराज को 3 चौकड़ी कषाय का अभाव और 1 चौकड़ी संजुलन कषाय बाकी। पढ़ाई दर्शन भाई, संजुलन कषाय कौन सी? नहीं, फिर से कोई बात नहीं, हम तो जहाँ से शुरू करें वहीं से फिर से हो जाता है। पहली कषाय कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि को है अनंतानुबंधी। कौन सी? अनुबंध। अनुबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। हमारे आपके बीच में एक अनुबंध हो गया तो क्या हुआ? एग्रीमेंट हो गया। तो जिसने अनंत संसार का अनुबंध कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है, वो है अनंतानुबंधी कषाय, यानी पूरी की पूरी कषाय। सम्यक दृष्टि ने वो अनुबंध एग्रीमेंट फाड़ दिया, खत्म हो गया, अब अनंतानुबंधी नहीं बची। अब उसको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन बची है। अनंतानुबंधी कैसी है? मैंने कल परसों उदाहरण दिया था बेटा, जैसा किसी पत्थर पर कील से लकीर खींची तो वो मिटने वाली नहीं है। और फिर अप्रत्याख्यान कैसी है? जैसे पत्थर पर चौक से लकीर खींची। प्रत्याख्यान कैसी है? जैसे बालू पर उंगली से लकीर खींची। और संजुलन कैसी है? जैसे पानी में उंगली से लकीर खींची। पैदा बाद में हुई, खत्म पहले हुई। उसे कहा मुनिराज को कितनी कषाय बची है? हमारे मुनिराज कौन से हैं? जिनको संजुलन कषाय भी प्रतिक्षण हीन होती हुई है, हीन। और एक समय आता है कि वो श्रेणी मान के, छपक श्रेणी मान के आरोहण कर लेते हैं, अरहंत पने का आरोहण कर लेते हैं। पहले 12वें गुणस्थान पहुंचकर
मोहनी का अभाव करके फिर अनंत ज्ञान की प्रकटता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इसकी प्रकटता हो जाए। तो जिसको जिस काल में जितना सम्यक ज्ञान जितना भी होता है वो सम्यक होता है प्रकट, वो सम्यक दर्शन के सेल्फ रियलाइजेशन के साथ में जो ज्ञान है वो सब ज्ञान सम्यक है। टोडरमल जी ने कहा है सम्यक ज्ञानी को रात के अंधेरे में एक डोरी में सर्प का भ्रम हुआ तो भी उसका ज्ञान ठीक है, और एक मिथ्या दृष्टि ने सर्प को सर्प जाना और डोरी को डोरी जाना तो भी उसका ज्ञान गलत है। क्यों है? यहाँ पर किशोर, यहाँ दो चमकते हुए पीतल जैसे पीस रखे हैं, सोने जैसे, एक सोने का है एक पीतल का है। ये पूछा गया इनमें बताओ सोने का कौन सा है, पीतल का कौन सा है? दो ही है ना, तो 50% चांस तो हर एक को है ना कि सही बताएगा। तो क्या उसका ज्ञान ठीक हो गया? नहीं हुआ ना ज्ञान ठीक। और सुनार को भी ये चांस हो सकता है जो सोने का जानकार है कि गलती से सोने को पीतल का सोने को बता दे गलती से, लेकिन क्या उसका ज्ञान हो गया? वो जानता है, इतने टेस्ट नहीं किया कसौटी पे इस समय, इसलिए मैंने गलत बता दिया। तो उसका समस्त ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो उस सम्यक ज्ञान के साथ में जो राग की कषाय की हीनता हुई, तीन चौकड़ी कसाय की हीनता हुई, संजरण कषाय मात्र बची, उसको पूज्यपना इतना लागू पड़ता है। यहाँ शब्द है वीतराग विज्ञान, जिसका राग बीत गया है, द्वेष बीत गया है, और विज्ञान यानी विशेष ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, वो वीतराग विज्ञान ही पूजनीय है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिव नमो उत्तरियो। चलो बेटा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कितना टाइम हो गया बेटा? कितना बचा है सुधीर जी? है 5। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार इन अरहंतादि का सुख, इस प्रकार किस प्रकार बच्चों, किस प्रकार जो हमने दूसरे से तीसरे पेज तक पढ़ा उस प्रकार अरहंत का स्वरूप, अरहंत कैसे होते हैं, अरहंत कैसे बनते हैं, अरहंत बनने पर क्या मिलता है, अरहंत बनने पर क्या जाता है, अरहंत बनने पर बाह्य दशा कैसी, अंतरंग अरहंत बनने पर अंतरंग दशा कैसी, और उनमें पूज्यपना कैसे, मैं उनको नमस्कार क्यों करूं, मेरा क्या हित है। ये 6 बातें उनके स्वरूप में, सिद्ध के स्वरूप में, आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप में हमने जानी। इस प्रकार अरहंत आदि का स्वरूप है यह वीतराग विज्ञान। अरहंत से लेकर साधु परमेष्ठी तक का स्वरूप एक देश अथवा पूर्ण वीतराग विज्ञानमय। विज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान तो सबको है, और वीतरागता में कमीहीनता है। उसके अंदर जितनी पूर्णता हुई उतना पूर्ण पूजता है, और जितनी कमी है उतनी कमी योग ही उतनी पूजता है, जितनी कमी हुई। आगे क्या है? उसी के द्वारा अरहंतादि स्तुति योग महान हुए। किसके द्वारा? वीतराग विज्ञान। ये कहीं कहा है मंगलाचरण में? मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि। मैं अरहंत को नमस्कार नहीं कर रहा हूं। वीतराग विज्ञान
नमो ताहि, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। जाते भय, जाते यानी जिस वीतराग विज्ञानता से हुए अरहंत आदि महान, ये अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ये परमेष्ठी पद को, परम पद को, उत्कृष्ट पद को, महान पद को प्राप्त हुए, उस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ भी टोडरमल जी फिर साहब वही बात कहते हैं, उस ही के द्वारा अरहंत आदि, अरहंत आदि में कौन कौन आ गया भैया? अरहंत है आदि में जिसके, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, अरहंत आदि स्तुति योग महान हुए हैं, क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है। सर्व में कौन कौन से जीव आगे भाई साहब? सारे तीन लोग और 3 काल के। सब जीव निगोदिया से लेकर सिद्ध तक, राजा और रंक की अपेक्षा वो राजा है, वो रंक है। सब जीव। डॉक्टर और पेशेंट की अपेक्षा वो डॉक्टर है, वो पेशेंट है। लेकिन मनुष्य की अपेक्षा दोनों मनुष्य है। राजा रंग की अपेक्षा, मनुष्य पने की अपेक्षा दोनों, और जीवित पने की अपेक्षा सिद्ध परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी, मिथ्या दृष्टि, निगोदिया जीव, त्रियंच जीव सब समान है। अपेक्षा तो सर्वी जीव समान है, परंतु रागादि विकारों से वे ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग होते हैं। निंदा योग किससे होते हैं? ज्ञान की हीनता कहा है मिथ्या दर्शन को। ज्ञान की हीनता से मतलब थोड़ी कम नॉलेज है, कम पेजों का ज्ञान है, उसको नहीं। मिथ्या जो ज्ञान का उल्टापना, कुज्ञान, अज्ञान, अज्ञान जो प्रकट नहीं है उसको भी नहीं कहा, जो उल्टा ज्ञान, कुज्ञान, उसके कारण तो हीन है, निंदा के योग्य है। जो वस्तु को जैसी वस्तु वैसा नहीं मानता, उसके कारण तो वो निंदा के योग्य होता है। और राग की अधिकता के कारण मेरा स्वभाव वो टिकने योग्य है, उसकी जगह मैं पर वस्तु में टिकना चाहता हूँ। कोई 3 काल 3 लोक में टिक नहीं सकता, लेकिन टिकने की भावना करता है, वो निंदा के योग्य होता है। देखो क्या कहते बेटा, परंतु रागादि विकारों से और ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा, और रागादि की हीनता से और ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं, पूज्य योग पूजपने को प्राप्त होते हैं। बेटा पढ़ो जरा आगे लौड़िया जी, मेरी बहुत दिक्कत है। सो अरहंत सिद्धों को तो संपूर्ण राग आदि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से, किस किस को? अरहंत, जिनको पूर्णता हो गई। ज्ञान के जो विरोधी ज्ञानावरणी कर्म थे वो पूरी तरह से क्षय हो गए, और उसी तरह से राग जो 12वें गुण स्थान में चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष बचा था, उसका भी अभाव हो गया। तो पूरी तरह से वीतराग और विज्ञानता 13वें गुण स्थान में प्रकट हो गई, होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव हो गए, यानी वो पूरी तरह से वीतराग विज्ञानमय हो गए। एक मैंने बात कही थी, आज आपको फिर से जल्दी से कह देता हूँ। वीतराग विज्ञानता 8 तरह की है। शांत भाई, 8 तरह की, फिर से जल्दी से कह देता हूँ, अपनी उंगलियों पे गिन लेना। एक तो है शक्ति रूप वीतराग विज्ञानता। कौन सी? शक्ति रूप। वो किसमें है? निगोदिया से लेकर सिद्ध को तो प्रकट हो गई, 12वें गुण स्थान के बाद तो व्यक्त हो गई, लेकिन हर जीव को, जो अभी साधक जीव तक है, वहाँ तक निगोदिया से लेकर प्रत्येक साधक जीव को शक्ति है, उसकी व्यक्ति पूरी नहीं हुई है। ठीक है, शक्ति रूप वीतराग विज्ञानता। और इस वीतराग विज्ञानता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? 4थे गुण स्थान, यानी सम्यक दर्शन की वीतराग विज्ञानता, 4थे गुण स्थान की वीतराग।
फिर 2 चौकड़ी कषाय के अभावपूर्वक 5वें गुण स्थान की वीतराग, कहीं कहीं 5वें छठे को साथ भी लेते हैं। फिर 7वें गुण स्थान को, छठे को 5वें में मिला लेते हैं, 6 डाला में, 7वें गुण स्थान की वीतराग विज्ञान था। और फिर श्रेणी की वीतराग विज्ञान था। फिर 12वें गुण स्थान की वीतराग विज्ञान था। फिर अनंत ज्ञान यानी कि 13वें गुण स्थान की वीतराग विज्ञान। फिर जहाँ अयोगी दशा हुई 14वें गुण स्थान की वीतराग विज्ञान। और सिद्ध दशा की जहाँ अव्ययवाद सुख प्रकट हो गया वो 14वें गुण स्थान की वीतराग विज्ञान। इस तरह 8 तरह की वीतराग। और जिसने शक्ति रूप जिसको भी वो वीतराग विज्ञानता सिद्ध दशा तक की प्रकट हुई है, वो अपने पारणामिक भाव शुद्ध त्रिकाली जो ज्ञायक भाव है, जो शक्ति रूप वीतराग विज्ञानता है, उसका आश्रय लिया, पर का आश्रय छोड़ा, तो 4थे गुण स्थान से वीतराग विज्ञानता का प्रगटपना हुआ, साधक दशा में वृद्धि हुई और अरहंत और सिद्ध दशा में पूर्णता हुई। लेकिन प्रगटपना किससे हुआ? शक्ति रूप वीतराग विज्ञान। जो मेरे स्वभाव है उसका वीतराग विज्ञानता का आश्रय लिया तो शक्ति रूप से व्यक्ति की प्रगटता हुई। अनंत सिद्धों के संपूर्ण राग आदि की हीनता और ज्ञान की विशेषता वीतराग विज्ञानता भाव संभव होता है। और आचार्य उपाध्याय साधु को मैं अंदाजे से पढ़ता हूँ। एक देश राग आदि की हीनता यानी पूरी राग आदि की हीनता नहीं है और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव होता है। इसलिए इन अरहंत आदि को, ये अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु को स्तुति योग महान जाना। ठीक है बेटा, हो गया। सुधीर जी डांटेंगे मुझे। सजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं